बालक का विकास परिवर्तनशील होता है जो गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दो रूपों में होता है। बालक के विकास में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन का अंग नहीं है। ठीक है। पहला, सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये गुणात्मक है। संवेगात्मक नियंत्रण में परिवर्तन, ये भी है। भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, ये भी गुणात्मक है। पर शरीर के भीतरी अंगों में परिवर्तन ये नहीं होगा क्योंकि ये परिमाणात्मक माना जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। बाल विकास को किस अवस्था को मनोवैज्ञानिक ने गिरोह अवस्था ने गैंग एज कहा है? उत्तर, बाल्यावस्था को ही गैंग एज कहा जाता है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? जब बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है। भाषा को उपयुक्त तरीके से परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि भाषा द्वारा हम क्या करते हैं? विचारों को प्रकट करते हैं, अपने अनुभव को प्रकट करते हैं। तो ये एक अनुभव को प्रकट करने का उत्तम उपाय है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पढ़ाना बेहतर होता है क्योंकि जब प्राथमिक स्तर पर हम बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाते हैं तो बच्चे का एक बौद्धिक विकास, बच्चा हर चीज़ को ढंग से समझ सकता है, तो उसमें बौद्धिक विकास में सहायक होता है। एक शिक्षिका कभी भी प्रश्नों को उत्तर स्वयं नहीं देती, वह अपने उत्तर को देने के लिए विद्यार्थियों को समूह चर्चा, सुगम्य अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? इसमें क्या है, एक टीचर्स क्या करना चाह रही है? वो चाहती है बच्चे सक्रिय रूप से भागीदार होए। जब सहयोग आ जाए तो सक्रिय भागीदारिता का ऑप्शन ठीक है। निम्न में से मास्लो द्वारा बताए कि बच्चों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? बच्चों की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मास्लो ने कहा कि बच्चों का खाना, बच्चों का भोजन, बच्चों का पानी, ये हमारी बच्चों की क्या है? मूलभूत आवश्यकताएं। मैस्लो ने क्या कहा है? आत्मविश्वास संबंधी आवश्यकताओं को मूल आवश्यकता बताया है। मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की पहचान नहीं है। कान की बनावट सब बच्चों की अलग अलग होती है, तो ऐसा तो है नहीं, ये विकलांगता तो है नहीं। अब वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटना के बारे में विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता तो उसे कहते हैं मूर्त। जब बच्चा किसी वस्तु को देखकर तार्किक चिंतन करता है तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाई जाती है। जब कोई विदाउट वस्तु को वो किसी बारे में तर्क कर रहा है तो वो अमूर्त या औपचारिक सक्रियता अवस्था कहलाएगी। टरमैन ने साबित किया कि प्रतिभाशाली बच्चे सामान्य तक व्यक्त होने पर आमतौर पर अपने चुने हुए पेशे में सफल रहते हैं। टरमन ने कहा है कि जो प्रतिभाशाली है जो व्यक्त होने पर आमतौर पर उन्होंने जो अपने विषय चुने हैं उसमें वो हमेशा सफल होते हैं। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिसके अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव बच्चों के सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता? नहीं पूछा है। विषय वस्तु को प्रश्न बनाना, विषय वस्तु पर चर्चा विवाद करना, विषय पर प्रस्तुतिकरण करना, विषय वस्तु केवल याद कर। जब भी केवल का ऑप्शन आया तो हमारा ऑप्शन वही सही है। नहीं का मतलब डी ऑप्शन। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, सबसे कम प्रेरक कौन सा माना जाएगा? छात्र को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना चाहिए जो उसके छात्रवृत्ति सुनिश्चित करेगा। यही आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है। अब बाकी ऑप्शन पढ़ लेना। ऐसे बालक जो सामूहिक सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक नकारात्मक नेगेटिव गुणों का प्रदर्शन करते हैं, उदाहरण के लिए आगे का ना मानना, आदि के साथ व्यवहार करना, ये क्या है? एक तरह का प्रत्येक कार्य की प्रशंसा की जाए ताकि वह सकारात्मक व्यवहार ग्रहण कर सके। तो ऐसे के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जब वो ऐसे नेगेटिव बिहेवियर कर रहा है कि अब कहना नहीं मान रहा या हर चीज़ का उल्टा जवाब दे रहा है तो हमें उससे प्रत्येक कार्य की प्रशंसा करें, उसकी तारीफ़ करें कि बेटा आपने तो बहुत अच्छा काम किया है, ताकि वो पॉजिटिव रहे और हर काम को पॉजिटिव से ही करे और वो बच्चा धीरे 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 आप देखोगे वो बच्चे की आज्ञा मानने लग जाएगा। बात केंद्रित शिक्षा का आशय क्या है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता का ध्यान रखना। मानव बुद्धि में आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की भूमिका से संबंधित सर्वोत्तम संक्षिप्त कथन या निष्कर्ष क्या है? पहले आपको पता होता है आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या होती है। वह हेरिडिटी वो होती है जो हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अगर आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमाएं तय कर सकती है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, इसलिए ये आनुवंशिकता बुद्धि की ऊपरी सीमा तय कर सकती है। जब बालक अपने ज्ञान अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तो वह समाधान खोज लेता है। वह किस चीज़ का समाधान खोज लेता है? तो ऐसे में बच्चा स्वयं ही किसी भी समस्या का समाधान खुद ही करने लग जाता है। डैश चिंतन का प्रभाव विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। इसमें क्या चिंतन का वह विशिष्ट तथ्यों से सामान्य की ओर होता है। आगमनात्मकता
ये मैंने करवा रखा है। इसमें क्या है, विशिष्ट तथ्यों से सामान्य सिद्धांतों की ओर होता है। सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर बहुभाषिता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बालकों की द्विभाषी क्षमता डैश के स्तर को बढ़ाने में सार्थक होती है। किस चीज़ को बढ़ाने में उपयोगी की? सामाजिक सहिष्णुता, संज्ञानात्मक बुद्धि, बौद्धिक बुद्धि। डी ऑप्शन ठीक है, सबके लिए ही फायदेमंद होती हैं। विविध मनोवैज्ञानिक आंकड़ों से पता चलता है कि शिक्षार्थी अलग अलग तरीकों से सीखते हैं और सीखे हुए जांच की उनकी प्रस्तुति भी अलग अलग होती है। अतः उसका आग्रह होना चाहिए। जो केवल है उसको तो हम ऐसे काट दो। तो लिखित परीक्षा के साथ बहुविध माध्यमों से, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को जांचने हेतु उपलब्धि परीक्षण मापता है। किसी निश्चित कार्य क्षेत्र में शिक्षार्थियों द्वारा अर्जित किए ज्ञान के कौशल को उपलब्धि परीक्षण मापता है। पहला ऑप्शन ठीक है आपका। खेल बालकों के रचनात्मक सृजनात्मक क्रिया का योग है। इस मूलाधार का माना जा सकता है बालक के सामाजिक विकास को। जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है उसी में बालक का जो बच्चा खेलता है उसका रचनात्मक और क्रिएटिव क्रियाओं का योग है। प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रित होता है, किंतु धीरे धीरे समाजीकरण की प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका दृष्टिकोण समाज की ओर केंद्रित हो जाता है। ये विचार संबंधित है कर्मिकता का सिद्धांत, क्योंकि क्या बोला, जब बच्चा पहले शुरू में आत्म केंद्रित होता है, धीरे धीरे वो समाज की तरफ उसका ध्यान दृष्टिकोण बदलता रहता है, तो कर्मकता का सिद्धांत कहलाया जाएगा। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी में प्राप्त कर रहा है, उसके माता पिता उसकी सहायता हेतु निम्न में से किसकी सलाह दी जा सकती है? वे शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संस्कृति में काम करें, मोबाइल फ़ोन, फिल्म, कॉमिकल खेलने के लिए अतिरिक्त समय देने से रोकें, ये तो हो नहीं सकता। जो उचित शिक्षा नहीं दे पाए उनके जीवन से आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, नहीं। घर पर कठिन परिश्रम करने के लिए मजबूत करें, आपका पहला ऑप्शन ठीक है। वह शिक्षकों के साथ घनिष्ठ संस्कृति में काम करें। एक प्रखर बुद्धि विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम होती है, उसकी समस्या को समझकर उसका निवारण हेतु प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो अनुशासनहीन है तो हमें क्या करना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसका निवारण करना चाहिए। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत में निहित नहीं है। अधिगम के माध्यम से ही ज्ञानात्मक विकास संभव है, ये ठीक है। बालक के ज्ञानात्मक विकास में संस्कृति एक समाज में महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है, ये भी ठीक है। एक अकेले अमूर्त सिद्धांत से ही भी बालक का ज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की जा सकती है, ऑप्शन हमारा गलत है। जेड पी डी तो उन्होंने कहा ही था। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए आवश्यक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो सबसे पहले हमें स्वयं प्रयत्न करना चाहिए कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकें। तो हमारा डी ऑप्शन ठीक है। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये मैंने करवाया है आपको। डैश पे बल देखता है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित कर कर रिकॉर्ड करें और उसको सुधारा जाए, ठीक है। क्योंकि हम बार बार सतत मूल्यांकन क्यों करते हैं, अगर कोई कमी है तो उसका अवलोकन किया जाए, उस कमियों का निदान किया जाए, निदान करने का उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो वह किससे संबंधित है? तो यह प्रभाव का नियम। क्यों? क्योंकि उसने जो बच्चे ने अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया, जो भी उसने उस टाइम पे अतीत में जो अनुक्रिया की थी किसी चीज़ के लिए, जैसी नई स्थिति आई तो उसने वापस वही अनुक्रिया की, तो ये प्रभाव का नियम। असमर्थ बालकों की सामान्य विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था कर शैक्षिक तौर पर उनको विद्यालय में समायोजित कर लेना निम्न में से किसका लक्ष्य है? समावेशी शिक्षा का, क्योंकि इसमें क्या असमर्थ बालकों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। तो समावेशी शिक्षा बालकों को किस सामग्री के गलत प्रयोग करने से डांटने से है? उसकी संभावित क्रियाशीलता में रुकावट आती है, क्योंकि अगर कोई बच्चा किसी सामग्री का गलत प्रयोग करता है तो उसको डांटने से यह है क्योंकि संभावित क्रियाशीलता में रुकावट आती है।